कुरान मजीद की बहुत ही मशहूर और मारूफ आयत जुमे का दिन भी है और सूरह जुमा की आयत है कि इन ज़अमतुम अन्नकुम औलियाउल्लाह फ़तमन्नवुल मौत इन कुंतुम सादिक़ीन। अगर ये तुम्हारा गुमान है, अगर ये तुम्हारा ज़ाम है कि तुम अल्लाह के वली हो, तो फरमाया उस गुमान की दलील ये है कि मौत की तमन्ना करके दिखाओ। बाज़ औक़ात हम कई गुमान लेकर चलते हैं और उस गुमान की खातिर इंसान ये समझता है कि वाक़अन में बहादुर हूँ। जैसे हम में से कई लोग गुमान करते हैं कि हम जन्नती हैं, और उस गुमान के नतीजे में जब इंसान नमाज पढ़ता है तो ये सोचता है कि मरने के बाद ये सारी नेमतें मेरे लिए हैं, हूर व गिल्मा मेरे लिए हैं। अब अगर गुमान किया है कि मसलन आप जन्नती हो, तो उस गुमान के लिए दलील भी होनी चाहिए। अगर गुमान किया है मसलन शिया अमीरुल मोमिनीन हो, तो इस गुमान की दलील क्या है? अगर गुमान करते हो कि अल्लाह के वली हो, तो अल्लाह कहता है उस गुमान का प्रूफ भी दो कि वाक़अन जो तू समझ रहा है वो है भी कि नहीं है। अगर तुमने ये समझ लिया कि तुम अल्लाह के वली हो, तो खुदा कहता है फिर दलील यह है कि मौत की तमन्ना करके दिखाओ। अगर तमन्नाए मौत है तो तुम अल्लाह के वली हो। और अल्लाह ने एक ऐसी बात कर दी कि हर बंदा सोचने पर मजबूर हो जाए कि कैसे मुमकिन है कोई मौत की तमन्ना करे। तमन्ना तभी होती है जब उस चीज़ की मोहब्बत हो। जब तक मोहब्बत नहीं तब तक ख्वाहिश नहीं, और जब तक ख्वाहिश नहीं तब तक हुसूल की तमन्ना नहीं। बंदे के दिल में माल की मोहब्बत तो माल के हासिल करने की तमन्ना। तभी हर बंदा मजलिस के बाद या मजलिस से पहले ये कहे कि मौलाना दुआ करें कि अल्लाह माल और रिज़्क़ में इजाफ़ा करें, और इलाही आमीन भी बोल दिया आपने। तो ये तमन्नाए हुसूल माल है। जब तक किसी चीज़ का इश्क नहीं तब तक तमन्ना नहीं। तो अब सवाल यह है कि हम में से कितने लोग हैं जो मौत की तमन्ना करते हैं? मौत की तमन्ना तो तभी हो जब मौत का इश्क हो। मौत की तमन्ना तो तभी हो जब मौत की मोहब्बत हो। जब तक मोहब्बत पैदा नहीं होती तब तक तमन्ना पैदा नहीं होती। और बाज़ औक़ात बाज़ मोमिनीन या जवान ये समझते हैं कि जैसे अहले बैत फरमाते हैं शहादत की आरज़ू किया करो, या हर दुआ के बाद ये दुआ किया करो कि खुदा मुझे शहादत नसीब करे। तो किसी ने ये सोच लिया कि इसका मतलब यह है कि अभी दुआ की और बाहर जाके मर जाऊं। शहादत मरने का नाम नहीं है। शहादत का मतलब यह है कि हम लम्हा और हर लहजा मौत के लिए तैयार होना। जब बंदा मौत की तैयारी कर लेता है तो एक तरह से उसका वजूद हल्का पड़ जाता है, यानी भारी भारी महसूस नहीं करता। लेकिन कितना वजूद भारी है इंसान का कि लम्हा लम्हा ये सोचे, ये खौफ रखे कि पता नहीं आज मरूंगा या कल मरूंगा। तो तमन्नाए मौत तब तक नहीं जब तक मौत की मोहब्बत नहीं, और मोहब्बत तब तक होती नहीं जब तक मारिफत ना हो। मोहब्बत तो बग़ैर दीदार के नहीं होती। जब तक बंदा देख न ले तो मोहब्बत कैसी? ये तो सुनी सुनाई बातें हैं कि हूरें मिलेंगी, गिलमान मिलेगा, सर सब्ज बागात होंगे, महल देखोगे तो मुख्तलिफ महंगे पत्थरों से बने हुए महल होंगे। तो खुदा हमारे जहनों में तसव्वुर बना रहा है ताकि शायद उस तसव्वुर की खातिर इस बंदे को क्या हो जाए, मोहब्बत हो जाए। आज तो हॉस्पिटल जाइए तो कहते हैं मौलाना बीमार हूँ, दुआ करिए अल्लाह ज़िंदगी दे दे। बंदे को पता भी है अब बिल्कुल डेट एक्सपायरी हो चुकी है, लेकिन फिर भी जोर है कि मौलाना दुआ करिए और ज़िंदगी मिले और ज़िंदगी मिले। ये ज़िंदगी का इश्क और दुनिया में जीने का इश्क, तो कहाँ गई मौत की मोहब्बत? एक मर्तबा मुशायरे हों तो शायर शायरी करें कि मोमिन के लिए मौत मौत नहीं, अली की ज़ियारत का नाम है। और मजमा वाहवा भी कहे, लेकिन कहे कि मौलाना दुआ करिए बच जाऊं। इतनी जल्दी मैंने अली की ज़ियारत नहीं करनी, 4 दिन और मिल जाएं।
और वो माँ भी हो तो बेटे को कहती है कि 1000 साल जियो, जबकि माँ को भी पता है कि 1000 साल कोई जीने वाला नहीं है। तो इश्क दुनिया, इश्क मौत से इंसान को दूर करता है। और खुदा चैलेंज कर रहा है कि अगर ये तेरा गुमान है कि तुम अल्लाह के वली हो, तो फरमाया फिर मौत की तमन्ना करो। और अगर कोई ऐसी तमन्ना करता हुआ तुझे कोई नजर आए, ये दलील भी इस बात की है कि अगर कोई मैदान छोड़ के भाग रहा है तो मौत की तमन्ना नहीं, और अगर कोई टूटी हुई तलवार से रसूल का दिफा कर रहा है, हाँ, तो ये मौत की तमन्ना है। सैयदा से शादी हुई पर अली ने यह जुमला नहीं कहा। हसनैन जैसे फूल जैसे बच्चे मिले पर यह जुमला नहीं कहा। मन कुंतु मौला फहाज अलीयन, मौला का लक़ब मिला पर यह जुमला नहीं कहा। ज़रबत अलीयन यौमल खंदक अफ़ज़ल मिन इबादत सकलैन जैसी फजीलत मिली पर अली ने यह जुमला नहीं कहा। कब कहा? जब शब 19 अली के सर पे ज़रबत लगी तो फरमाया खुदा का रब्ब काबा की कसम के अली आज कामयाब हुआ। ये कामयाबी किस चीज की है? ये कामयाबी मुलाकात खुदा की कामयाबी है कि तमन्ना थी मौत की, और जब वो लम्हा अहले बैत पे आता है तो रिज़न बिरज़ा की सदा देते हैं। कातिल भी ये कहने पर मजबूर है कि ऐसा इत्मीनान मैंने हुसैन के चेहरे पे नहीं देखा था। जब बदन से रूह परवाज कर रही थी वो इत्मीनान था। ये है मौत की तमन्ना। लेकिन एक गुमान जो हम सब कर बैठे हैं, और इस जवान की मजलिस तरहीम ने वो गुमान ख़त्म कर दिया। क्योंकि जिस आलम में आप जिंदगी कर रहे हैं ये आलम आलम मादा है। दूसरा नाम इस आलम का, इस जहां का है आलम तदरीज, कि यहाँ पे जो भी चीज़ होती है वो तदरीजन होती है, आनन फानन नहीं होती। जनाब ने कहा कि मुझे भूख लगी है तो बीवी ने कहा कि घर में आटा नहीं है, आटा लाओ। सालन नहीं है, कोई सब्जी लाओ तो पका कर दूं। यहाँ पे कोई चीज़ आनन फानन नहीं है। दुकान पे जाना पड़ेगा, सब्जी लेनी पड़ेगी, और पाकिस्तान है तो घर में गैस का होना ज़रूरी है ताकि वो खाना बने और तैयार हो के आपके सुफरे के सामने आ जाए। यहाँ हर चीज़ बतदरीज है। बारिश भी होती है तो बादल आएंगे, हवाएं आएंगी, वो अपने आने की खबर देंगी कि भाई हम आने वाले हैं और बारिश बरसने वाली है। सैलाब भी आते हैं तो आने की खबर देते हैं, सर्दियां आए तो आने की खबर दें, मौसम खज़ा आए तो वो आने की खबर दे, क्योंकि यह आलम आलम तदरीज है। यहाँ हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता खबर देती है। किसी को बच्चा चाहिए तो बच्चे आने की खबर देता है। शिकम मादर में वो एक प्रोसेस के तहत बड़ा होता है। तदरीज प्रोसेस का नाम भी है। यहाँ हर चीज़ प्रोसेस के साथ होती है। ये नहीं कि एक दिन में बच्चा हो गया, ये नहीं कि एक दिन में दरख्त तैयार हो गया, का नहीं, हर चीज़ बतदरीज होती है। ये आज बच्चा है कल जवान होगा, आज जवान है कल बूढ़ा होगा, बतदरीज चीज़ें चलती हैं। अब इस आलम तदरीज में रहने की वजह से हमने एक गुमान कर दिया, और वो गुमान क्या था कि भाई मौत अब नहीं आनी, तदरीजन आएगी। मतलब जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, जब मेरी हड्डियां पोसीदा हो जाएंगी, जब सर के बाल सफ़ेद हो जाएंगे, जब 70-80 साल का हो जाऊंगा, अपने दादा की तरह, अपने नाना की तरह, इन बूढ़ों की तरह, तो मौत अब नहीं आनी। और इस ख्याल और गुमान ने हमें मौत से क्या कर दिया? गाफिल कर दिया। और जबकि मलकुल मौत जब इंसान की रूह लेता है तो ये नहीं देखता कि जनाब बूढ़ा है या जनाब जवान है। तो कभी कभी किसी जवान की मौत ये गुमान ख़त्म करवा देती है कि ये गुमान भी न करना कि मौत बुढ़ापे में आती है। मौत जवानी में भी आ सकती है, मौत बुढ़ापे में भी आ सकती है। क्यों? क्योंकि जो मौत है उसका ताल्लुक़ तुम्हारे बदन से नहीं है। मौत का ताल्लुक़ इंसान की रूह से है, और रूह जिस आलम से ताल्लुक़ रखती है वो आलम आलम तदरीज नहीं है। बदन का ताल्लुक़ आलम मादा से है, रूह का ताल्लुक़ आलम मादा से नहीं है। इसकी दलील दूं ताकि अभी के आप समझ जाएं। मसलन अगर कोई मोमिन इरादा करे पानी पीने का, तो इस इरादे के करने में आपको देर नहीं लगती।
फौरन वो इरादा आपके सामने है। इरादा करना है करबला जाऊं, इरादा करना है पानी पीऊं, इरादा करना है कि एक जगह से दूसरी जगह जाऊं, इरादा करना है कि कब्रिस्तान जाऊं। तो इरादे करने में कोई जहमत नहीं। बंदा बिस्तर पर हो, कुर्सी पर हो, चले फिरे, इरादा फिल फौर आपके जहन में आता है, क्योंकि इरादा जिस्म नहीं करता, इरादा रूह करती है। रूह को वक्त नहीं लगता, रूह आनन फानन उस चीज को हाजिर कर देती है। रूह टाइम की पाबंद नहीं, रूह वक्त की पाबंद नहीं, रूह मकान की पाबंद नहीं। यहां इरादा किया और पानी पीने का इरादा, फौरन फिल फौर और आनन फानन आपके सामने इरादा मौजूद है। लेकिन अगर पानी पीना चाहूं तो उसमें टाइम लगता है, उसका प्रोसेस है, क्योंकि पानी पीना जिस्म ने है, इरादा रूह ने करना है। रूह इरादा करता है कुरान पढ़ने का, जबान है जो कुरान की तिलावत करती है। रूह इरादा करता है मजलिस में आने का, इरादा फौरन आ गया। लेकिन हो सकता है बंदा मजलिस में ना आ सके जिस्म की वजह से, क्योंकि पहुंचने के लिए मैं जिस्म का मोहताज हूं, खाने के लिए मैं रोटी का मोहताज हूं, पीने के लिए मैं गिलास का मोहताज हूं। लेकिन इरादा करने में कोई तकलीफ नहीं है। उस तक पहुंचने के लिए मैं किसका मोहताज हूं? जिस्म का मोहताज हूं। तभी फरमाया आखिरत में बंदा इरादा करेगा लेकिन असबाब का मोहताज नहीं होगा। यहां इरादा किया, फल उसके सामने है। यहां इरादा किया, पानी उसके सामने है। यहां इरादा किया, वो तस्वीर उसके सामने है। यहां इरादा किया, वो सरजमीन पे पहुंच जाता है। क्योंकि रूह की स्पीड जो है वो लाइट से भी ज्यादा है। तो हम कैदी हैं बदन के। फरमाया कभी गुमान न करना कि मौत बूढ़ों को आती है। मौत क्योंकि रूह से ताल्लुक है, और जब आनी होती है वो आनन फानन आती है। मजलिस में बैठे बैठे भी मौत आ सकती है, मुसल्ले इबादत पर भी बैठे बैठे मौत आ सकती है, रोड पे चलते चलते भी मौत आ सकती है। लेकिन फरमाया अली वाला मौत के लिए कैसे होता है कि मेरे मासूम ने फरमाया कि हम अहले बैत के लिए फर्क नहीं पड़ता कि मौत हम पर आए या हम मौत पर आ जाएं, हम हमेशा मौत के लिए तैयार रहते हैं। तो मोमिन की निशानी यह है, वो मौत के लिए तैयार रहता है। लेकिन तैयारी वो ही कर सकता है जो मौत से मोहब्बत करे, और मोहब्बत वही कर सकता है जो आखिरत की मारिफत रखे, और मारिफत वही हासिल कर सकता है जो अपना तमस्सुक दरे आले मोहम्मद से रखे। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।